हेलो स्टूडेंट। तो अब हम बनाएंगे प्रश्नावली 9.1 का। ये है छठवां प्रश्न। ठीक है, छठवां प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है, चित्र दिया है इस तरह से और इसमें बताया गया है कि ओ सी लंब है ए बी पर। ये जो चिन्ह दिख रहा है ऐसा और ऐसा, तो इसको पढ़ेंगे ओ सी लंब है ए बी पर। प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि लंब है करके। तो ये ए बी एक रेखा है, ए ओ बी। ठीक है, इसमें जो ओ से सी है इधर, थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या वीडियो? हाँ, तो ओ सी जो है लंब है इसमें, मतलब किसी रेखा पर ऐसे लंब डाला जाता है तो इधर भी 90 अंश बनता है, इधर भी 90 अंश बनता है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि लंब क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो 90 अंश होता है इसलिए लंब बोला है। ठीक, अब हमको सिद्ध करने बोला है कि कोण सी ओ डी बराबर 1/2 कोष्टक में कोण बी ओ डी ऋण ए ओ डी। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने से पहले कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, हल। तो लंब है इसलिए कोण बी ओ सी कहो या सी ओ बी कहो। ठीक है, ये जो है 90 अंश हो रहा है। ठीक है, सी ओ बी ये वाला 90 अंश होगा। ठीक है, उसी तरह ए ओ सी कहो। ठीक है, ए ओ सी कहो या सी ओ ए कहो, वो भी 90 अंश होगा। ए ओ सी ये भी 90 अंश होगा। कारण लिख देना लंब। ठीक है, ए बी जो है लंब है इसलिए। ठीक है, ऐसे लिख लेना। इसके कारण में कोष्टक में इसको लिख लेना, ओ सी लंब है ए बी पर इसलिए। ठीक है, ये दोनों के कारण में यही जाएगा। ठीक है, लंब है इसलिए जो है 90 अंश होता है। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, ये ए ओ सी जो है ये दो कोणों को जोड़कर बन सकता है। ए ओ सी जो है ए ओ डी और इसी तरह से डी ओ सी, दोनों मिलाकर ये ए ओ सी बना है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इसकी जगह में ए ओ डी प्लस डी ओ सी, ये दोनों मिलकर बना है 90 अंश। ठीक है, इसकी जगह में ए ओ सी लिख सकते हैं ऐसे, कोण ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी इन दोनों को मिलकर बना है और इसका जो योग जो है 90 अंश होगा। ठीक है, इतना जानकारी हमने लिख लिया। अब जो है इसको इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेकर काम करते हैं। राइट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, इधर छोटे है सी ओ डी है, इसको लेकर हल करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो बड़ा क्षेत्र दिया है, मतलब बड़ा भाग है ये, इसको हल करके हमको ये लाना है सी ओ डी। ठीक है, तो इधर को राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसको लेने पर देखिए क्या है, ये 1/2 कोष्टक में कोण बी ओ डी ऋण कोण ए ओ डी है। ठीक है, अब इसी को हल करते जाएंगे। देखिए 1/2, यहाँ देखिए कोण बी ओ डी है, बी ओ डी देखिए चित्र में बी ओ डी जो है ये दो कोनों को जोड़ेंगे ऐसे और ऐसे, तब जाके बी ओ डी ऐसे बड़ा वाला बनेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मान तो 90 अंश पता है, लेकिन इसका मान पता नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के बजाय ऐसे लिख सकते हैं, ये जो टोटल कोण है यहाँ से अगर ऐसे लेंगे, यहाँ से ऐसे, तो 180 अंश बनेगा। ठीक है, तो 180 अंश में ए ओ डी को घटा देंगे, मतलब पूरा 180 अंश है, उसमें इतने भाग को घटा देंगे तो बी ओ डी का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे इसको। 180 में हम घटा देंगे कोण ए ओ डी, तो हमें मिलेगा बी ओ डी का मान। ठीक है, और पहले से यहाँ ए ओ डी और है पहले से ऋण कोण ए ओ डी। ठीक है, इसी को यहाँ 180 में घटा है तो बी ओ डी आया,
लेकिन पहले से AOD और है, ठीक है। अब देखिए, ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो और ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये 180 रिंग AOD कैसे आया करके, ठीक है। तो मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए चित्र ऐसा है, ये O है, ये B है, ये D है, ठीक है। बीच वाले को ये C है और ये वाला A है। तो BOD ये वाला बड़ा वाला कोण, इसको क्या लिख सकते हैं, 180। 180 कितना हो रहा है टोटल, यहाँ से यहाँ तक लेंगे ऐसे, तो 180 अंश होगा ऐसे। 180 अंश में हम सिर्फ इतना घटाएंगे AOD, ठीक है। सिर्फ ये छोटा सा भाग को घटा देंगे तो हमें तो यही मिलेगा ना, BOD। तो ऋण कोण AOD करोगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, BOD, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक। तो BOD की जगह में 180 ऋण AOD लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अब देखिए क्या होता है, 1/2 180 ऋण, देखिए यहाँ पर 2 बार हो गया है। AOD दोनों ऋण में है, तो ऋण का क्या होता है, जुड़ जाता है। इसको हमेशा याद रखना, जैसे ऋण 2 है और ऋण 2 है तो ये दोनों जुड़ कर क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर एक वाला ऋण होता है, एक वाला धन होता है ऐसे, तो ऋण 2 और धन 2 मिलकर 0 हो जाता है, ठीक है। दोनों घट कर 0 हो जाता है। लेकिन दोनों ऋण हो जाए ऐसे तो जो है जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह जो ऋण ही रहेगा, तो इससे ऋण 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी देखिए, ये वाला भी ऋण है, ये वाला भी ऋण है, तो दोनों जुड़कर ऋण 2 AOD ऐसा हो गया, ठीक है। एक बार और एक बार, दोनों 2 बार है तो 2 बार, और लेकिन दोनों में ऋण है तो ऋण चिन्ह, ठीक। अब इस 1/2 को ये कोष्टक खोल देते हैं, अंदर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 180 के साथ गुना होगा तो इसको कह लिख सकेंगे 180/2, ये अंश है, ठीक है, भूलना नहीं। उसी तरह ऋण 2 कोण AOD लिखा है, तो 1/2 180 के साथ गुना हुआ तो 180/2 हुआ, तो इसके साथ गुना होगा तो इसके बटे में 2 हो जाएगा ऐसे। तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोण का बटे करने पर जो भी इसके सामने मान है उसी के लिए काम करेगा ऐसे, ठीक है। तो 180 को 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 90 अंश ही आएगा, या 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 शून्य 0 ऐसे कटा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा ऐसे, तो ठीक सिर्फ यही बचेगा ऋण AOD, ठीक है। 180 में AOD घटाना है। अब फिर से फोटो देखिए, 90 में AOD घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या लिखा है वहाँ पर, 90 अंश में AOD घटाने पर क्या आएगा। यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। लाइट जो है चमक रहा है, 90 अंश में घटाना है AOD, ये वाला भी जो हल कर रहे हैं तो ये इतना आया है, 90 ऋण कोण AOD, 90 ऋण कोण AOD, ठीक है। तो AOD ये वाला, और उससे 90 अंश में घटाना है, तो ये टोटल जो है 90 अंश होता है इतना, ठीक है। इसमें 90 अंश हो रहा है, इसमें AOD को घटाएंगे तो क्या बचेगा, इन दोनों में से इतने बस को आधा भाग को हटा दिया तो ये वाला भाग बचेगा, ये वाला क्या है, COD, ठीक है। और यही हमको नींद लाना था इसके बराबर, COD, ठीक है। ये दोनों भाग है 90, ठीक है। तो 90 अंश, उसमें AOD को बस घटाना है, AOD मतलब एक भाग को घटाएंगे दोनों में से तो सिर्फ यही भाग बचेगा, ये वाला COD, ठीक है। समझ में आ गया, तो लिख सकते हैं 90 ऋण AOD के बराबर कोण COD, ये किसके बराबर है, बराबर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। ले इस पार को लेफ्ट हैंड साइड कह देते हैं, तो लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, ठीक है। यही सिद्ध करना था, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस
ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। और इसको बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ इसको समझ लिए तो प्रश्न जो है आधा हल हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।